नमस्ते बच्चों, सबको हिंदी क्लास में स्वागत। आज हमको ठाकुर का कुआं नामक कहानी के बाकी भाग पढ़ेगा। पिछले क्लास में हम ठाकुर का कुआं नामक कहानी के गंगी और गंगी नामक एक निम्न जाति वाले औरत और उसके पति जोखू, उसके कहानी के उसके अवस्था के बारे में हम पढ़े। वे निम्न जाति होने वाले के कारण उनको ठाकुर के कुएं से पानी लेने का अनुमति नहीं थी। जोखू बीमार होती थी। इस समय उनको शुद्ध पानी से वे वंचित थी। इसलिए उनके पत्नी गंगी ठाकुर के कुएं पर पानी लेने के लिए जा रही थी। वहां पानी लेने के उनको अनुमति नहीं दी, लेकिन वे किसी के देखे बिना वहां से आ पहुंची। गांव के अन्य लोग वहां से पानी लेती थी, लेकिन गंगी जैसी इस लोगों को वहां से पानी लेने का अनुमति नहीं दी। उनका कारण क्या था? उनको पानी लेने का अनुमति नहीं था। इसका कारण क्या था? इसका कारण वे निम्न जाति थी। निम्न जाति लोगों को ऊंचे वाले जाति वाले लोगों से कुएं से पानी लेने का अनुमति नहीं थी। यह उस समय जाति प्रथा बहुत जोर से चल रही थी, इसलिए इसी तरह होता था। समझा? वहां गंगी ठाकुर के कुएं पर पानी लेने के लिए आ पहुंची। वहां रात के समय था, 9 बजे थे। वहां से अन्य लोग, कुछ औरतें वहां से पानी लेने के आई थी। इस समय गंगी एक वृक्ष की छाया में खड़े होकर किसी के देखे बिना वहां खड़ती थी। वे बातें होती रहती थी। इसके बाद वे पानी लेने के चल रही थी। इस समय गंगी वहां से उस कुएं के जगत पर आया था। देखो बाकी पाठ भाग देखो। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस मिली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लेने जो राजकुमार किसी के जमाने में गया था, वह भी शायद कितनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दबे पाव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले न हुआ था। देखो गंगी क्या किए थे? गंगी वृक्ष के छाया पर चढ़ रहे थे और इसके बाद औरतें चलने के बाद कुछ औरतें वहां पानी लेने के लिए आया था। वे बातचीत कर रहे थे। इस समय गंगी वहां खड़े थे। इसके बाद वे चली गई, पानी लेकर चली गई। इस समय गंगी उसके कुएं के जगत पर चली और पानी लेने के लिए तैयार हुई थी। इस समय उनके मन में बहुत खुशी हुई। विजय का अनुभव उसको उस समय होता था। उसके मन में ऐसे होने की अवस्था क्यों बनी गई? गंगी के मन में ऐसे अनुभव, विजय का अनुभव क्यों भर गई? क्यों उसके मन में विजय होता
विजय का अनुभव बन गई। हाँ, वे सोच रहा था ठाकुर के कुएं से पानी लेने का अनुमति हमको नहीं है। हम जैसे नीचे वाले लोग को और निम्न जाति लोगों को वहां के होने के अनुमति नहीं था। लेकिन गंगी वहां से किसी के देखे बिना वहां आए थे, इसलिए उसके मन में बहुत खुशी हुई। उसको शुद्ध पानी मिलना होगा, इसलिए और ऊंचे जाति वाले लोगों के पास पानी लेने के लिए वे तैयार थे, वह वहां आई थी, इसलिए उसको बहुत खुशी हुई और विजय का अनुभव उनके मन में होता था। गंगी अपने मन में सोच रही थी कि विजय का अनुभव मुझे अब तक नहीं है। उसके मन में खुशी हुई थी, उसको सांस ली थी। सांस लेना, ശ്വാസം എടുക്കുക, ദീർഘനിശ്വാസം എടുക്കുക. ഗംഗയുടെ മനസ്സിലെ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. उसका कारण क्या था? ഠാക്കൂർ എന്ന ജന്മിയുടെ കിണറിനടുത്തേക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ ഞാൻ എത്തി, വെള്ളം എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, ആരും കാണാതെ ആണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കണമെന്ന വാശിയോടെയാണ് ഗംഗി അവിടെ എത്തിയത്. इसलिए उसके मन में बहुत खुशी हुई और विजय का अनुभव उसके मन में विजय का अनुभव किसी फ्रांसिस ने कहा कि विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले न हुआ था. വിജയത്തിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഒരിക്കലും ഇതുവരെ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നത്. इसका कारण यह है कि इसका कारण क्या था? ठाकुर जैसा ऊंचे वाले लोगों के पास पानी लेने के लिए वहां वह पहुंची, इसलिए उसके मन में विजय का अनुभव हुआ था. देखो अगला परिच्छेद. उसने रस्सी का फंदा खड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो. अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रिया रही. रत्ती भर उम्मीद नहीं, अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया. घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई. गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुख तक आ पहुंचा. कोई बड़ा सरशोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था. देखो साहब, गंगी क्या किया? कुएं के जगत पर पहुंचा और रस्सी का फंदा घड़े में डाल दिया. और रस्सी में കയറ് പാളയും കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി. वे बहुत आहिस्ता से धीरे धीरे से बिना आवाज के, शब्दमुंडाकादे. क्यों वे बिना आवाज से वहां पहुंचे? ये ठाकुर का घर है. ठाकुर का घर में ठाकुर होते थे, वे सो जा रहे थे. इसी समय गंगी वहां आते थे. सोना उरंगगा. ठाकुर सो जा रहे थे, इस समय गंगी किसी के देखे बिना वहां आते थे और वे घड़े और रस्सी कुएं पर डाला. दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से जैसे सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा था. यहाँ कहानीकार ने एक उपमा किया. क्या है? सिपाही रात को शत्रु के किले पर सुराख कर दिए थे. സൈനികൻ രാത്രിയിൽ കോട്ടവാതിൽക്കൽ എത്തിയതുപോലെ ഇവിടെ ഗംഗി ആരും കാണാതെ തനിക്ക് ഒരു കുടം ശുദ്ധജലം കിട്ടുമോ എന്ന പരീക്ഷണത്തിനായി അവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വേ रात भर उम्मीद नहीं, अंत में देवताओं को याद करके, എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ച് ആരും കാണരുതേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ
ഗംഗി വെള്ളം കോരാനായിട്ട് തുനിഞ്ഞു. घड़े में पानी का गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता धीरे, जरा भी आवाज न हुई, घड़ा कुएं के मुख तक आ पहुंची, घड़ा कुएं के मुख तक आ पहुंची. പാത്രം കിണറിന്റെ ആ വായ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വരെ എത്തി. ഈ സമയം क्या हुआ, गंगी झुककी घड़े को पकड़कर जगत की रेखे की एकाएक ठाकुर साहब आ गई और ठाकुर की दरवाजा खुल गया. देखो अगला परिचय. गंगी झुककी घड़े को पकड़कर जगत रेखे की एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया. शेर का मुख इससे अधिक भयानक न होगा. गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई. रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज सुनाई देती रही. ठाकुर कौन कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भाग जा रही थी. घर पहुंच कर देखा कि जो खूह लोटा मुख से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है. इस समय क्या हुआ, गंगी घड़े कुएं की जगत पर आ पहुंचे. इस समय इस आवाज ठाकुर ने सुना था. ठाकुर का दरवाजा खुल गया. ठाकुरिന്റെ വാതിൽ തുറന്നു. ठाकुर उणर्ന്നു. ठाकुर का दरवाजा खुल गया और वे शेर का मुख इससे अधिक भयानक न होगा. क्या है ये, शेर का मुख इससे अधिक भयानक न हुआ. സിംഹത്തിന്റെ വായ ഇതിനേക്കാളും ഭയാനകമായിരിക്കില്ല. क्या माने क्या है, ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അകപ്പെട്ട പാവം ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ഗംഗി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഗംഗിയുടെ അവസ്ഥ. ഇവിടെ സിംഹത്തോട് ഉപമിക്കുന്നത് ഠാക്കുറിനെയാണ്. ഷേർ കാ മുഖ് ഇസ്സേ അധിക് ഭയാനക് ന ഹോഗാ. ഒരു സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ട പോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഗംഗിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കാരണം ക്യാ ഹേ, ഠാക്കുർ കാ ദർവാസ ഖുൽ ഗയാ. ഠാക്കുറിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു. ठाकुर उणर्ന്നു. इसी समय गंगी क्या किया, गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई. गंगी क्या कर रहा था, गंगी पानी लेते थे. इस समय रस्सी छूट गई, कयर विटू. उसके मन में डर हुई थी, डर भय. क्यों उसके मन में डर हुई थी, ठाकुर का दरवाजा खुल गया और ठाकुर अब आएगा. ये सोचकर गंगी बहुत डर हुई. समझा, ये सोचकर गंगी बहुत डर हुई और गंगी के हाथ में रस्सी छूट गई और रस्सी के साथ घड़ा खडाम से पानी से गिरा. വലിയൊരു സൗണ്ടോട് കൂടി എന്താ കയറും പാളയൊക്കെ കൂടി കിണറ്റിലേക്ക് വീണു. ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് ഠാക്കുർ ഉണർന്നു. और ठाकुर क्या कहा, एक क्षण तक पानी में खिलकोर की आवाजें सुनाई दे रही थी. ठाकुर कौन कौन थे, आरे पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे. ठाकुर कौन कौन थे कहते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे. ठाकुर वहां आ रहे थे. इसी समय गंगी जगत के कूद कर भाग जा रही थी. ठाकुर इस समय कुएं की जगत पर आ पहुंचे. इस समय गंगी बहुत डर हुई थी. डर के साथ वे भाग जा रही, कूद कर भाग जा रही थी. साड़ी उसके मन में बहुत डर हुई थी. ठाकुर उसको देखते हुए क्या हुआ, उसके अंत में क्या हुआ उसको नहीं मालूम हुई. इसलिए वे बहुत जल्दी वहां से बचा हुआ, पर वहां से पानी
और घड़े वहां से रखकर वे कूद कर भाग जा रही थी। घर पहुंच कर देखा कि उसके घर में कौन कौन थे। उसके घर में जोकू थे। जोकू उनके पति थे। जोकू को बीमार हुई थी। जोकू को बीमार हुई थी। बीमार രോഗിയാണ്. രോഗിയായ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗംഗി ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് ഠാക്കൂറിന്റെ കിണറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. वहां से शुद्ध पानी नहीं मिलने के कारण वहां से आते समय जोकू क्या कर रहा था। जोकू मैला गंदा पानी पी रहा था। उसको बहुत प्यास रहे थे। प्यास होना दाही। उसके घर में पानी नहीं थी, इसलिए वे मैला पानी पी रहा था। गंगी वहां होते समय वह मैला पानी न दिया था। क्यों? यह पानी से एक जानवर मरा हुआ था, इसलिए बदबू आ रही थी। वह पानी गंदी हुई थी, इसलिए वे अपने पति को इस पानी नहीं दिए थे। समझा? इस पानी उसको नहीं दिए थे। लेकिन गंगी ठाकुर के कुएं पर आते समय वहां एक आवाज हुई थी। यह देखकर, इस आवाज सुनकर ठाकुर वहां आए थे। गंगी बहुत डरी हुई से वहां से भागकर अपने घर में आ पहुंची। यहाँ आते समय उसको देखा कि अपने पति गंदा पानी पी रहा था। मैला पानी लोटा मुख से लगाए वह मैला गंदा पानी पी रहा है। വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴ് ഒരു तुमने चित्र में देखा है, यह है जोकू। जोकू गंदा पानी पी रहा था। जोकू गंदा पानी पी रहा था। इस समय वहां से गंगी आ रहे थे। देखो सर, वहां से गंगी आ रहे थे। इस समय उसके पति जोकू मैला गंदा पानी पी रहा था। यहाँ कहानी समाप्त हुई। इस कहानी से हम क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमको क्या संदेश मिलता है? हमारे समाज में प्राचीन काल में जाति प्रथा बहुत जोर से चल रही थी। इसी समय निम्न जाति वाले लोगों को उन्नत जाति वाले होने से पानी लेने का अनुमति नहीं है और उसको वहां के समय छुआछूत आदि प्रचार हो रही थी। इस समय जाति के नाम पर लोगों को तरह तरह के लोगों को इसी प्रकार व्यक्त किया है। इसी समय उस समय के लोगों को इस प्रकार की अवस्था से वे जीवित हो रही थी। लेकिन आज हमको बहुत स्वतंत्रता मिली। हम जैसे लोगों को इसी तरह अनुभव नहीं किया था। लेकिन हमारे कहानीकार प्रेमचंद प्राचीन काल में और पुराने जमाने में हमारे लोगों की अवस्था के बारे में इसी तरह एक कहानी लिखी हुई है। और जाति के नाम पर उस समय लोग ऐसी तरह की अवस्था से जीवित रही है। इस अवस्था के बारे में हमको इस कहानी से जान मिला। यहाँ हमारे इस पाठ पर समाप्त हुई। सब अच्छी तरह पाठ पर पढ़ो और प्रश्न लिखो। अच्छी तरह पढ़कर भी उसको मिलेगा। आज का क्लास समाप्त करती हूँ। अच्छा, धन्यवाद।